फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर एज ग्रुप के पर्सन में ये डिप्रेशन दिखाई देते हैं और ये डिप्रेशन एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसे समय रहते उसे जानकर पहचान कर उसे दूर करना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है जो हमारे जो बिहेवियर होते हैं उसे हम नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये डिप्रेशन के सिम्टम रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए अगर आपकी मूड कभी कभी ऑफ होते हैं, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है या ये नॉर्मल है, इट्स ओके। लेकिन अगर बार बार बहुत ही कम वक्त में आपको बार बार बहुत दिन के लिए आपकी मन उदास रहता है, आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत ही सैडनेस सा रहते हैं आप, तो इसे जानना बहुत ही ज़रूरत होते हैं और इसे ट्रीटमेंट करना भी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डिप्रेशन के बारे में, कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की कॉजेज़ क्या होती है और क्या क्या सिम्टम दिखाई देती है और डिप्रेशन की टाइप्स के लिए। तो चलिए बस देख लेते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहला बार हमारा चैनल देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक तरह की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक बाय परसिस्टेंटली, अगर बहुत ही लंबे टाइम से कॉन्स्टेंटली अगर आप में सैडनेस रहता है, आपकी मूड डिप्रेस्ड रहता है, मन उदास रहता है, आपकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटी रहते हैं उससे एकदम इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी काम में आप करने की इच्छा नहीं रहता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है लेकिन आपको उसमें खुशी नहीं मिलता है, आप एकदम डिप्रेस्ड रहते हो, तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत दिन से उदास रहते हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन करते हो, तो आपकी शरीर की जो नॉर्मल फंक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके साथ साथ आपके शरीर की हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है जो एकदम ठीक नहीं होता है। और हम जो सब होते हैं, हमारी लाइफ के जो नॉर्मल ज़रूरतें होते हैं उसे हम इतना ज़्यादा बढ़ाकर उसे पाने के चाहत रखते हैं कि अगर उससे थोड़ा सा कम मिले हम सबको, उसे हम सैड हो जाता है, हमारी मन उदास हो जाता है। और ये अगर बहुत दिन से ज़्यादा कंस्टेंटली ऐसा चलता है तो वो डिप्रेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बाद डिप्रेशन के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेजर या क्लिनिकल डिप्रेशन। अगर हफ्ते की हर दिन आपको डिप्रेस फील होता है, किसी भी काम में, डेली एक्टिविटी में आप एकदम खुशी नहीं मिलता है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको रात में ठीक ठाक नींद नहीं होते हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं मेजर डिप्रेशन। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेशन। अगर आपके डिप्रेशन या डिप्रेशन के जो सिम्टम्स रहता है वो 2 साल से भी ज़्यादा समय के लिए दिखाई देते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा उदास रहता हो, एकदम भी किसी भी काम में आपको मन नहीं लगता हो, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो रहता है, किसी भी जो सोशल एक्टिविटी होता है उससे आप बहुत ही ज़्यादा दूर रखते हो खुद को, तो इसे हम कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन। नेक्स्ट है मैनिक या बाइपोलर डिप्रेशन। ये ऐसे कंडीशन है जिसमें आपकी मूड स्विंग्स होता है एकदम हाई टू लो, मतलब कि आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाते हो, उसके बाद अगर फिर से आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा उदास रहते हो। और अगर आपकी जो ये कंडीशन में आपको शरीर में एकदम एनर्जी नहीं मिलता है, आपको किसी भी काम करने में या किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसके साथ साथ सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं।
नेक्स्ट है पेरीनेटल डिप्रेशन। ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिखाई देती है। जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होता है चाइल्ड बर्थ के 4 वीक तक भी ये दिखाई दे सकते हैं और इसमें एकदम जो फीमेल्स होती है उसकी मन एकदम उदास रहता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर लेती है, बहुत ही ज़्यादा डर भी रहता है, एंग्जाइटी फील होता है और वो खुद को या अपने बच्चे को कभी कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे चीज़ें होता है और उसे किसी भी चीज़ में या अपने बच्चे को केयर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहता है उसको। ऐसा सिम्टम दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के कॉजेज़ के बारे में। तो फर्स्ट कॉज होता है अब्यूज़। पास्ट की या कोई फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ डिप्रेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ होता है डेथ और लॉस। अगर आपकी किसी करीबी की मौत हो गई है या आपको छोड़कर कोई चले गया है, वो डिप्रेशन की और एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके साथ साथ रहता है कुछ सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहा हो, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होता है जिसे लेने के बाद आपके बॉडी में और ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर लेती है, जिसके कारण डिप्रेशन भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद होता है कोई सीरियस इलनेस, जैसे कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई सीरियस डिजीज़ कंडीशन में आप सफ़र कर रहे हो, तो उसके कारण भी डिप्रेशन दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ होता है कोई स्पेशल इवेंट्स, जैसे कि आपको न्यू जॉब मिली है या आपकी शादी हो गई है, शादी की न्यू मैरिज लाइफ लेकर आपको लाइफ में सेट होना है, या आपकी जो डिवोर्स की टेंशन या आपको इनकम को लेकर कोई टेंशन, ऐसे बहुत सारे कारण में भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। या आपकी अगर जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में किसी को भी या आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को डिप्रेशन रहता है तो उसके रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। या कोई पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे कि आपको कोई बहुत दिन से कोई इंसल्ट कर रहा हो किसी भी कारण से, या कोई आपकी ब्रेकअप हो गई है, या आपको किसी भी कारण आपको पर्सनल प्रॉब्लम से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। तो डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम हो सकता है, जैसे कि आप में बहुत ही ज़्यादा आपके मन उदास रहता है, आप में एक सैडनेस सा दिखाई देती है, आपको किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं लगते हो, आपके लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा भी हो रहा हो लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रहा हो, या आप छोटे छोटे चीज़ों पे जल्दी गुस्सा कर लेते हो किसी भी चीज़ में, या आपकी जो भूख होती है वो अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए या अगर बढ़ जाए, या आपको रात में ठीक से नींद भी नहीं आते हो, बहुत ही ज़्यादा अजीब ख्याल आते हो, या सुसाइडल टेंडेंसी आते हो, आपकी लाइफ में आपको खुद को एकदम केयर करना भूल जाए, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहे हैं, आपको डेली एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसे सिम्टम अगर दिखाई दे तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मिलकर उससे ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप हमारे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए या तो व्हाट्सअप कीजिए और कंसल्टेशन बुक कीजिए। अगर इस वीडियो का आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।